सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि एक बॉल पर 36 रन बनाने हैं, एक बॉल पर 36 रन बनाने हैं, पर जो टीम का बन प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि शेर तो पलटी कभी भी मार देगा सर। जरूरी नहीं है कि शेर पलटी नहीं मारेगा, शेर तो कभी भी मारेगा, कोई सा शेर भी मार के दिखाएगा। HDFC बैंक ने भी आपको नीचे की पलटी मार के दिखाई है ना। शानदार काम अपनी स्विच मोबिलिटी के लिए कर रही है। तो कुछ पॉजिटिव ही हमें पॉजिटिव शेयरों में ही होना है, और पॉजिटिव अगर निगेटिव शेयरों में हो गए ना, लाजमी धोखा खा के हम यहाँ से जाएंगे। वो कर रही है, वो बता रही है, ये नहीं कह रही कि मैं ये कर लूँगी 2 साल बाद, 10 साल बाद ये कर लूँगी। वो स्टार्ट करेगी तब बताएगी कि 10 साल बाद कर लूँगी। यहाँ तो कुछ कंपनियों में स्टार्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन बातें तो बहुत दूर दूर तक है शेयर मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर निरंतर दिखता रहता है कि भाई पैसा बन रहा है, पर दूसरी तरफ भी देखना है ना कि पैसा जाता है। देखो सर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को खरीदने से अगर हम रोक लें तो हम बड़े बड़े लॉस से बच जाएंगे। अधिकतर आप अपना पोर्टफोलियो उठाकर देख लो, जहाँ भी आप नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर ट्राइडेंट की और टेक्सटाइल सेक्टर की, क्योंकि जो मैंने आपको कहा था कि 26 से 29 फरवरी को चीज़ें होने वाली हैं, उस वक्त तो हमें कंपनियों के नाम भी नहीं पता था कि कौन कौन सी कंपनियां होंगी। फ़िलहाल हमें उसके अंदर की जो चीज़ें पता लग रही हैं कंपनियों के बारे में, वो ज़्यादा एक रोचक चीज़ हमारे सामने हो सकती है ना। तो हमारा व्यू जो बनते हैं वो किसी न्यूज़ बेस और उसके काम को देखकर बनते हैं, ये मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। तो आज हम ट्राइडेंट के ऊपर भी बात करेंगे, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की आज की वीडियो आपको दिमाग से समझनी है सर ना। दिमाग का मतलब बड़ी कुल चतुर होकर समझनी है, और क्या क्या उसके अंदर आगे हो सकता है ये रूपरेखा बनाएंगे। एक ही दिन में कल मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया में 3 वीडियो बनाई हैं, सुबह, दिन में, फिर रात को, दोनों चैनलों पे। पॉजिटिव संकेत थे, 25 रुपये वाली बात आ रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो चीज़ें हो गई हैं। क्या आगे भी और ज़्यादा हमें रौनकें बाहर वोडाफोन आइडिया में देखने को मिल सकती हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। देखो सर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को खरीदने से अगर हम रोक लें तो हम बड़े बड़े लॉस से बच जाएंगे। अधिकतर आप अपना पोर्टफोलियो उठाकर देख लो, जहाँ भी आपने किसी चीज़ को बेचकर जल्दी से खरीदारी की होगी, वहाँ पर अधिकतर हम फंस जाते हैं। जब भी आपको मौके की तलाश करनी होती है तो वो अच्छे अच्छे शेयरों में ही होगी, मैं आपको बता दूं। छोटे मोटे शेयरों में तो हम ट्रैप हो जाएंगे। तो अपने को ख़रीदारी करने से जब तक हम नहीं बचाएंगे, वक्त तो हमारा जाएगा ही, और हमारा कई पैसा ब्लॉक भी हो जाता है। तो जल्दबाजी में किसी भी शेयर में ख़रीदारी नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने को संयम देकर चलना है। हमारे दोबारा उठाए गए कदम लेने से पहले सोचने वाली स्थितियों के साथ आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जिसको भी प्रॉफिट आता है उसको पचाना बड़ा मुश्किल है शेयर मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर निरंतर दिखता रहता है कि भाई पैसा बन रहा है, पर दूसरी तरफ भी देखना है ना कि पैसा जाता भी है। तो यहाँ मैनेजमेंट करने के तरीक़ों से आपको आगे बढ़ा जाएगा, और ख़रीदारी करने की जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा संयम लाया जाएगा। अधिकतर हम किसी भी शेयर की बात कर लें, एनालाइज कर लें, उसके अंदर एक पिक्चर क्रिएट हम करते हैं, और उस पिक्चर तक एंड तक की जो चीज़ें होती हैं वो हमें पता लग जाती है, वो चीज़ें सारी की सारी जो आगे होगा क्या नहीं होगा। जैसे कि अडानी बिल्मर में मैंने आपको कहा था कि अडानी बिल्मर के अंदर से जो ठंडे बस्ते में इन्होंने अपने कि भाई अपनी इस कंपनी से हिस्सेदारी बेचेंगे नहीं बेचेंगे, उसे ठंडे बस्ते में रख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के अंदर थोड़े से पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि बेचने वाली चीज़ तब हो नहीं रही है और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है अडानी बिल्मर। तो ये सारी रूपरेखा मैंने आपको बनाकर बताई है ना। तो क्या हुआ उसके अंदर? तेजी के संकेत। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जब लोगों ने मुझे कहा कि सर ये शेयर क्या लॉन्ग का है, देखो सर, मैंने आपको हर बार कहा था जब इसको बड़े बड़े लोगों को टक्कर देनी है, यानी कि बजाज फाइनेंस जैसे कंपनियों को टक्कर देनी है और NBFC में बड़ा एक नाम बनाना है, तो उसके अंदर इसमें वो क्वालिटी है और उसके अंदर हमें समय देना पड़ेगा। ब्लैक रॉक का जो ये जॉइंट वेंचर करके बैठे हैं, कोई ये मामूली बात नहीं है। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है वो। तो ये रूपरेखा मैंने आपको दिखाई थी, पर शेयर उस टाइम ऊपर की तरफ नहीं था। दूसरा फ़ायदा इसका, पेटीएम की जो चीज़ें हुई हैं उसमें सीधा सीधा फ़ायदा
जियो को होने वाला था, और ये सारी रूपरेखा भी मैंने आपके लिए बनाई है। लोन वितरण करना हो और म्यूचुअल फंड के लिए भी ये अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, तो ये वो काम कर रहा है जो अधिकतर एनबीएफसी कंपनियां जो करती जा रही हैं, उनके अंदर ये अपनी विशेषताओं को बहुत उजागर कर रहा था। आज शेयर आपका 33 रुपये तक उछाल मार के चला गया। सर देखो तो इंडिया का बड़ा व्यक्ति मुकेश अंबानी जी अपने बिजनेस को किसी चीज़ से अलग करेंगे तो वो तो हाल ही में आपको गिरते हुए दिखेगी, लेकिन उसकी जो एंड है, पिक्चर है, वो तो बहुत बाकी होती है। उस पिक्चर को ही हमें समझना पड़ता है। देखो सर, शेयर मार्केट के नियम समझ गए ना, बहुत सीधे सीधे से हैं कि उजाले में उजाले वाली चीज़ों को भूलना है, गिरावट में डरने वाली चीज़ों को भूलना है, पर शर्त यह है कि वो कंपनियां अच्छी हों, है ना। तो जैसे कि मैंने एचडीएफसी बैंक को कल परसों सेल कर दिया, शायद मैंने आपको बताया था। कल इसको मैंने फिर ख़रीद लिया था, आज इसको मैंने फिर सेल कर दिया। तो इस तरीके से भी चीज़ें हमारे सामने हो जाती हैं कि भाई जल्दबाजी में हम प्रॉफिट भी कंपनियों से ले सकते हैं, पर उसकी वो चाल समझनी पड़ती है। मौके की तलाश करना शुरू कर दो और एक अकाउंट दूसरा ज़रूर खोल लो, उसके अंदर आप अपने शेयरों को लंबे समय के लिए रख सकते हैं। तो विशेष तौर पर आपको ये बनाना है, हमें अंदरूनी तौर से मजबूत होना पड़ेगा। देखो जब आपका पैसा शेयर मार्केट में बनने लग जाता है, उस वक्त आपको धैर्यता बहुत ज़्यादा लानी है अपने अंदर, और उस खुमार में नहीं घूमना है कि हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि शेयर तो पलटी कभी भी मार देगा सर। ज़रूरी नहीं है कि शेयर पलटी नहीं मारेगा, शेयर तो कभी भी मारेगा, कोई सा शेयर भी मार के दिखाएगा। एचडीएफसी बैंक ने भी आपको नीचे की पलटी मार के दिखाई है ना। तो जियो फाइनेंस सर्विसेज की रूपरेखा भी आपके लिए बिल्कुल मैंने तैयार कर रखी थी। अशोक लीलैंड जो शेयर बढ़ता नहीं, पर उसके कारनामे तो बहुत वजूद के साथ है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि 7वां अपना ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वाहन के लिए कहाँ खोल रहा है, लखनऊ में खोल रहा है, और उसके उद्घाटन यानी उसके शिलान्यासन में आधारशिला के लिए हमारे यूपी के हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी भी वहाँ पर आए थे, और उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि 1 लाख ईवी बसें जो है वो स्कूल के लिए इस तरीके का वो उनको चाहिए, ऑर्डर देंगे वो। तो बहुत बड़ी अभिलाषा हमें वाहन के क्षेत्र में देख लेनी चाहिए। अशोक लीलैंड बढ़ते कदमों के साथ है, पर उस कदमों को जानने की शक्ति सिर्फ इस वजह से लगती है कि कंपनी के जो प्रोडक्शन होते हैं वो किस हिसाब से हो रहे हैं, और कंपनी अपने अंदर क्या क्या चीज़ें हमें बताते जा रही है, और जो वो कर रही है वो बता रही है। ये नहीं कह रही कि मैं ये कर लूँगी 2 साल बाद, 10 साल बाद ये कर लूँगी। वो स्टार्ट करेगी तब बताएगी कि 10 साल बाद कर लूँगी। यहाँ तो कुछ कंपनियों में स्टार्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन बातें तो बहुत दूर दूर तक हो जाती हैं, समझ रहे सर। तो अशोक लीलैंड वैसा शेयर नहीं है, देश की दूसरी वाहन निर्माता कंपनी है बड़ी, ये देश की, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हिंदुजा ग्रुप की एक कंपनी है, और इसने एक बहुत बड़ा कारनामा उत्तराखंड की अपनी फैक्ट्री से कर दिया, जिसके अंदर इसने 30 लाखवें वाहन का उत्पादन इसने कर दिया, यानी 30 लाख वाहन तक इसने अपना उत्पादन हाल ही में कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अशोक लीलैंड ने कर दी है। भारी वाणिज्यिक वाहन हो, हल्के वाणिज्यिक वाहन हो, जो भी ये वाहन बनाती है वो टॉप पर है। अधिकतर कई यात्री अशोक लीलैंड में रोजाना इनकी बसों से सफ़र करते हैं, अशोक लीलैंड की, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो हम उस क्षेत्र के ऊपर अपना दिमाग लगा रहे हैं, जो कंपनी हमारे सामने ट्रक हो, बस हो, इसका जो निर्माण कर रही है, और वो हमें देखने को सड़कों में भी मिल रही है ना। उसके बाद फिर राज्य सरकारों से ये ऑर्डर बसों के लिए भी जीत रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंपनी ने एक प्लांट की बात जो हमें बताई वो उत्तर प्रदेश में बताई, और उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, और वहाँ पर ईवी बसों की कितना बोलबाला होने वाला है। यही रणनीतियाँ होती हैं। इस रणनीतियाँ को देखकर हमें आगे का व्यू मिलता है, बल्कि कौन बता देगा कि शेयर प्राइस को घटना बढ़ना है। सर शेयर प्राइस किसी की बाइंग से और किसी की बाइंग को निकालने से ऊपर नीचे होते हैं। भाई खरीदा ऊपर गया, बेचा नीचे आ गया, वो तो किसी भी शेयर के अंदर यानी कंपनी में हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पैसों की चीज़ों के साथ वो चीज़ें होती हैं। पर क्वालिटी की चीज़ों के साथ समझना है आपको। जो भी अशोक लीलैंड का शेयर इस वक्त यहाँ पर अटका पड़ा है, भाई साहब इसमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की दूसरी महान बड़ी निर्माता कंपनी है, और ईवी बसों के लिए जानदार काम अपनी स्विच मोबिलिटी के लिए कर रही है। तो कुछ पॉजिटिव भी हमें पॉजिटिव शेयरों में ही होना है।
और पॉजिटिव अगर निगेटिव शेयरों में हो गए ना, लाजमी धोखा खा के हम यहाँ से जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि अशोक लीलैंड ने अपना 30 लाखवां वाहन जो है का उत्पादन कर दिया है। एक इसने रिकॉर्ड सा बना दिया है ये, तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। अब बात करेंगे थोड़ी सी यस बैंक के ऊपर। यस बैंक ने एक दिन पहले तेजी और आज उसने 90 पैसे गिरावट करके दिखा दी। मैंने आसानी से कहा है कि ये अपने लक्ष्य तक जाने के लिए हजारों बार हमारा दिल तोड़ देगा, पर रखने की क्षमता जिसको थोड़े शेयरों की आएगी वही इस शेयर से जीतेगा। क्योंकि हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में यस बैंक रहा है, जब इसके अंदर से किसी ने स्टेक को सेल, किसी ने खरीदा, और बैंक भी अपनी इसके अंदर से स्टेक को बढ़ाने वाली चीज़ें हमारे सामने आई। तो उस दौरान ये शेयर आपको 30 रुपये तक भी जाता हुआ देखने को मिला। पर वो वजूद मैंने आपको कहा है कि जब ये एक्चुअल चीज़ों के साथ चीज़ें होती हैं तो हमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, और अचानक से कुछ न्यूज के हिसाब से होती है, वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। मैं आपको बता दूं, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करने और रखने की क्षमता वाली चीज़ों के साथ भी शेयरों के अंदर उतरने की विधि को देखना पड़ेगा। अब एक निगेटिव न्यूज ये आई है क्योंकि एक वैश्विक फर्म गोल्डमैन सैक्स ने ICICI बैंक, SBI बैंक और आपका यस बैंक की रेटिंग को घटा दिया है और बाई की रेटिंग को हटा दिया है। यानी कि यहाँ पर कुछ उन्हें अभी जो रेटिंग अपनी दी है, कुछ कारणों से उन्होंने रेटिंग सेल की दे रखी है यस बैंक में, ये आप समझना। तो जब किसी शेयर के ऊपर, किसी कंपनी के ऊपर कोई बड़ा वैश्विक फर्म ऐसी चीज़ें बताएगा तो वो हमारे लिए उस वक्त 2-4 दिन के लिए निगेटिव हो सकता है, क्योंकि वो बहुत एनालाइज करके बता। देखो सर, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ वो सोचना है कि हमारे लिए तो किसी बड़े वैश्विक फर्म ने एनालाइज कर दी, अब उस साइकोलॉजी को हमें पकड़ना है। तो जब तक के साइकोलॉजी पकड़ने नहीं आएगी तब तक के आपके हाथों से वो अच्छे शेयर जाएंगे जिसकी रूपरेखा मैं कब से बना रहा था। याद दिलाऊं वो शेयर कौन सा है? एक और, इंडस टावर। तो इंडस टावर का मेन मकसद तो वैसे आपको पता ही है कि वो वोडाफोन आइडिया के जरिए ही ऊपर नीचे होगा फिलहाल, तो फिर भी आज उसने अच्छी उछाल करके आपको दिखाई है। तो जिस शेयर का वजूद है उस शेयर के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। तो गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर रेटिंग घटा दी है ICICI बैंक और SBI और अपना यस बैंक की। तो यहाँ से आपको वो चीज़ें, आज शेयर गिरता हुआ देखने को मिला। तो लंबे दृश्य बनाइए, और लंबे दृश्य जब तक आप नहीं बनाएंगे, मार्केट्स में की उछाल और गिरावट में कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। आप मार्केट के जब से रुख देख सकते हैं, जब से मैं आपको 15-20 दिन से कह रहा हूँ कि मार्केट में हमें संभल कर रहना है, कल भी बताया था। यहाँ पर आप रुख देख सकते हो कि कोई शेयर स्टार्टिंग में 10-15 रुपये बढ़ता हुआ दिख रहा है और बाद में वो रेड में क्लोज हो रहा है। कई शेयर ऐसे हैं जो आपको एक ठहराव में आने के बाद फिर उसने अपर सर्किट लगाई, लेकिन उसके बाद भी उन शेयरों ने ही हमें फंसा रहे हैं। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए ईड़ा के ऊपर एक वीडियो बना दी है। IREDA जो एक शेयर है, ईड़ा नवकरणीय ऊर्जा वाला शेयर है, उसने फिर से लोअर सर्किट लगा दिया। तो उसकी पूरी रूपरेखा मैंने आपको अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में बना दी है। तो शेयरों को खरीदने से ज़्यादा शेयरों की प्रतीक्षा करने में जितना आपको आनंद आएगा कि भाई मैं अभी नहीं खरीदूंगा, अभी वेट करूंगा, जिस चीज़ में प्रॉब्लम है या जिसमें हमारे पास शेयर है उसमें भी प्रतीक्षा करो रखने की कि जब वो अपने लक्ष्य तक जाएगा। तो दोनों तरफ आपको वेट करके ही सब कुछ मिलेगा, बिना वेट करे कुछ भी मार्केट क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने का हमें। तो मेरी सारी जो वीडियो बनती है वो अलग तरीके की बनती है, इसलिए मैं आपको सोचता हूँ कि आप वैसे काम करें जो विजय केडिया साहब करते हैं। विजय केडिया साहब भी सर पिक्चर क्रिएट करते हैं, मतलब देखते हैं शेयर के अंदर क्या क्वालिटी है। वो तो शेयर प्राइस में नहीं खोते हैं, हम खोते हैं ना, तो हमें तो अपनी आदत सुधार करनी पड़ेगी। देखो सर, अब बात करेंगे टेक्सटाइल की। बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 26 फरवरी से 29 फरवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का जो मेला होने वाला है, एग्जीबिशन होने वाली है, वो हमारे भारत में होगी। ये आपको समझ में आया? ये मैं आपको कब से बता रहा था, क्योंकि कुछ लोग इसे भूल गए थे, लेकिन फिर से ये हाईलाइट होता जा रहा है। अब देखने को ये मिलेगा कि पहले हमें पता था कि 50 कुछ देशों से आ रहे हैं, लेकिन अभी जो न्यूज़ में आ रहा है वो करीब 100 देशों के 3000 प्रतिनिधि, 3000 लोग होंगे 100 देशों के। वो यहाँ पर जो कंपनियाँ हमारी यहाँ पर अपना कुछ भी बताएगी, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो वहाँ पर वो जो भी लोग आएंगे यहाँ पर कुछ व्यापार बढ़ेगा हमारा कपड़े का।
मौजूदा तौर पर हमारा जो एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है वो फ़िलहाल वो करीब 154 अरब डॉलर का है। और इस तरीके के मेले या अलग हम जो काम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसे 2030 तक करीब 305 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्यात में हमारे भारत ने देखा है। अभी कितना है? 154 अरब डॉलर का। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ हम निर्यात करते हैं, तो ये हमें ज़्यादा समझना है कि अगर हमारे यहाँ से कुछ कपड़ा बाहर जाएगा तो बाहर की धनराशि हमारे यहाँ आएंगे, तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है इससे, है ना। तो उन चीज़ों को बारीकी से समझिए जो आपके शेयरों को रखने की विधि के तौर पर आता है। अब इन कंपनियों जो यहाँ पर लगेगी मेला, अपनी अपनी चीज़ें जो लगाएंगे, तो उसके अंदर आपको रिलायंस ग्रुप देखने को मिल रहा है। अब रिलायंस से आप अलग इंडस्ट्री को भी समझ सकते हैं। ट्राइडेंट भी नाम आ रहा है उसके अंदर सर, अरविंद भी नाम है उसके अंदर, H&M भी है उसके अंदर। तो यानी कि हमें तो ट्राइडेंट की तलाश थी, तो वो इसके अंदर नाम है जो यहाँ पर वो चीज़ें करेगा। एक न्यूज़ और बहुत बड़ी है कि इस तरीके के मेले के लिए सिल्वर स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है आपको पता है? ट्राइडेंट ग्रुप कर रहा है। तो यहाँ से अगर ट्राइडेंट ग्रुप आपको उजाले भी ना दिखाए ना, तब भी बहुत मजबूत हो गया है वो, क्योंकि वो उस को स्पॉन्सर कर रहा है जिसके लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ मेला लग रहा है, और वो टेक्सटाइल की चीज़ों के साथ होगा। तो हमारी देसी विदेशी जो कंपनियां टेक्सटाइल पे वर्क करती है, करीब 3000 कंपनियां यहाँ शामिल होगी, जिसमें भारत की भी कंपनी और बाहर की कंपनियां आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ावा यहाँ की टेक्सटाइल की जो चीज़ें उसको निर्यात करने की चीज़ों के साथ ये चीज़ें होने वाली हैं। भारत जो है, जो एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है भारत, तो इस तरीके का ये चीज़ें करता है। और इस मेले का नाम है भारत टेक्स 2024। तो ये आपको समझना है, यहाँ से कई रणनीतियाँ खुलने वाली है। अब उन रणनीतियों को अगर आप समझ गए कि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं और वो अपनी चीज़ों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बाहर से आए प्रतिनिधि जो 100 देशों के होंगे, उनसे कुछ चीज़ों में साइन भी हो सकते हैं, MOU पे हस्ताक्षर भी हो सकते नहीं सर, हो भी जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हस्ताक्षर होने वाली बात भी न्यूज में है। करीब 46 MOU पे यानी 46 प्रोजेक्ट पर साइन होंगे जो यहाँ की निर्यात की चीज़ों को बढ़ावा देगा। तो ये जो मेला होने वाला है टेक्सटाइल की विधियों के साथ अच्छा होने वाला है। जितनी भी आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं मार्केट में, उसमें कुछ भी अभी हमें हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ठहराव किसी चीज़ में नहीं आ रहा है। और जब ठहराव किसी चीज़ में नहीं आता तो यहाँ पर फटाफट खरीद के फटाफट प्रॉफिट बुक करने वाली चीज़ें आती हैं। और ये मैं आपसे कब से बना रहा हूँ। मेन मकसद हमारा चुनाव भी होने वाला है, फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ। और ये टेक्सटाइल का जो मेला हमारे देश में 26 से 29 फरवरी को होगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेक्सटाइल की एक दिशा को अलग विधि के साथ हमें दिखा सकता है। तो अब वो हमें नाम तो मिल ही गया है कि ट्राइडेंट भी यहाँ पर शामिल होगा। तो आप खुद इसकी पिक्चर क्रिएट कीजिए, है ना, क्योंकि कुछ पिक्चरों को एंड होने से पहले अपनी चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहिए। उस तरीके का टेक्सटाइल की चीज़ें आपको समझनी है। तो ट्राइडेंट अगर यहाँ से ऊपर भी ना जाए ना, तो इसे कमज़ोर मत समझना सर। जिस दिन धमाके करने में ऐसे ऐसे शेयर हमारे आएंगे तो वो अलग तरीके से होंगे। अगर मैं दिसंबर की सेल अगर आपको ट्राइडेंट की बताऊँ, वो आपको पता ही, आपने रिजल्ट देख ही लिया था, फिर भी याद दिला रहा हूँ कि करीब इसने 1835 करोड़ रुपए की सेल की थी और 109 करोड़ रुपए की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो ट्राइडेंट एक जानदार कंपनी है, सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं सर, केमिकल पेपर में भी बहुत बेस्ट वर्क करती है। तो इसलिए टेक्सटाइल की चीज़ें हमें देखने को अब 26 से 29 फरवरी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव संकेतों के साथ है। और जो वहाँ पर MOU में हस्ताक्षर होंगे वो किन किन कंपनियों के साथ हुए हैं, मुझे वो भी देखना है। तो रूपरेखा को जब जब आप तैयार कर सकते हो वो आपके द्वारा ही होगी। देखो सर, अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया की कल मैंने 3 वीडियो बना दी थी और तीनों पॉजिटिव संकेत के साथ थी और उसने वो चीज़ें करके दिखा दी। क्या आगे भी इसके अंदर तेज़ी रह सकती है या नहीं रह सकती है सर, हम उस चीज़ में बात नहीं करेंगे, बात हम करेंगे सिर्फ फैक्ट पर। देखो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि एक बॉल पर 36 रन बनाने हैं,
एक बॉल पर 36 रन बनाने हैं, पर जो टीम का बंदा खेल रहा है उसे वो खेलना ही पड़ेगा, यानी एक बॉल उसे खेलनी पड़ेगी, चाहे वो रन बनाए या ना बनाए। एक बॉल में 36 रन तो बनने ही नहीं सर, लेकिन फिर भी उसे खेलना पड़ेगा। और वो वहाँ से कह रहा है, वो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, फिर भी वो कह रहा है कि भाई मैं तो अपना काम का विस्तार करूँगा, है ना। जब एक पे 36 रन बनाने हो तो वो काम का विस्तार नहीं करेगा, फिर वो हमारे लिए हवाई बातें हो गई, क्योंकि सिर्फ वो तो फॉर्मेलिटी हो गई कि एक बॉल पे 36 रन उसे बनाने हैं। मतलब एक और समझा रहा हूँ आपको, ये हमारे लिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। दूसरा ये हो गया कि 6 बॉल पर 36 रन बनाने हैं, 6 × 36, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कई खिलाड़ियों ने 6 बॉल पर 36 रन भी बनाए हैं। तो ये क्या हो गया, ये 50-50 चांस हो गया। ऐसा ही कुछ वोडाफोन आइडिया के साथ हो रहा है कि वो एक बॉल से 36 रन वाली चीज़ों के साथ नहीं है, वो 6 बॉल पर 36 रन बनाने वाली चीज़ों के साथ है। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तब जाकर वोडाफोन आइडिया सही रहेगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुमार मंगलम जी ने वो वाक्य कहे हैं कि उन्होंने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर पर के व्यापार पर, कारोबार पर वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, बने रहेंगे और वोडाफोन आइडिया कुछ करके दिखाएंगे। तो ये वो हो गया 6 बॉल पर 36 रन बनाने। क्यों, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी सेल कम कर रही है और कंपनी के सब्सक्राइबर भी निकलते जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा धन आ गया तब तो बात अलग है, और अगर धन आने के बाद भी इनके सब्सक्राइबर ना रुके फिर वो आपको सोचना है। तो यहाँ 6 बॉल पर 36 रन वाली चीज़ें हो रही, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर और ज़्यादा तेज़ी के संकेत हम उस वजह से समझ लें कि इसका सब कुछ भला हो जाएगा। मैंने एक अपने दूसरे चैनल पे वीडियो कल रात को बनाई, मैंने पूछा कि आप वोडाफोन आइडिया को ख़रीदना किस वजह से चाह रहे हो, कि ये काम कर रहा है, लॉस कर रहा है, सब्सक्राइबर खो रहे हैं, कंपनी की तरफ से बयान आ रहे हैं, इन चीज़ों के साथ अगर आप शेयर खरीद रहे हो धोखा खाओगे। काम की वजह से तो शेयर खरीदने वाला है नहीं, ये तो सबको पता है। बड़े बड़े एनालाइज करने हम खरीद क्यों रहे हैं, 5G आएगा, फंड आएगा, और फंड के लिए कई बातें की जा रही हैं, और ये फंड की बातें अब 27 फरवरी के दिन भी आ सकती है, चाहे वो अलग अलग माध्यम से हो, QIP के माध्यम से हो, डिबेंचर के माध्यम, वारंट के माध्यम से हो, राइट इशू के माध्यम से हो, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से कुछ भी होगा, वो 27 फरवरी को हमें पता लगेगा। अगर 27 फरवरी को फंड की कुछ चीज़ें आई तो कंपनी का शेयर फिर तेज़ी के संकेत दिखाएगा, लेकिन टिक नहीं पाएगा, मैं आपको बता दूं। अब लोग कहेंगे कल आपने ये पॉजिटिव संकेत के तौर पर वीडियो बनाई, तो सर उसका असर हुआ ना आज, और कल की वीडियो भी अगर मेरी आप समझोगे तो वो पूर्णतः इसलिए है कि फंड भी आ गया है ना, तो 1-2 दिन ही तेज़ी दिखाएगा, पर टिकेगा कब, जब इसके सब्सक्राइबर को ये रोक पाएगा। लेकिन दिसंबर का डाटा अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया ने करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर को फिर से खो दिया है। और जब सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है और वो शिफ्ट कहाँ हो रहा है, जियो और एयरटेल वो जोड़ते जा रहे हैं, तो एक बार कोई व्यक्ति पोर्ट कराकर अगर जियो और एयरटेल में गया तो आप खुद समझ लो वो वापस कैसे आएगा जब उसे इतनी सुविधा और ऑपरेटर में मिलेगी। तो किसी भी कंपनी के लिए, टेलीकॉम कंपनी के लिए खासकर उसका वैल्यूबल चीज़ है सब्सक्राइबर, क्योंकि सब्सक्राइबर के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिचार्ज कराएंगे उतना ज़्यादा ही कंपनी का फ़ायदा होगा। और जब कंपनी का सब्सक्राइबर बेस ही कम हो जाएगा तो वो कितने रिचार्ज लोग करा लेंगे, वो मिनिमम ही चीज़ें होंगी। तो ये वो चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। 6 बॉल पर 36 रन बनना अगर आपको लगता है बन जाएंगे तो वो कम से कम 3 साल लग जाएंगे। और बयान जो पॉजिटिव संकेत के साथ कुमार मंगलम जी ने किया, वो आज उसका हो गया काम, कि मतलब उतना शेयर तो चला गया, क्योंकि एक ऐसा संकेत है जहां कंपनी बंद की दिशा में दिख रही थी, वहां पर उन्होंने कहा कि वो कारोबार से बाहर नहीं आएंगे। अब देखना यह है कि कितना फंड आता है, किस तरीके से आता है। क्या इस चीज़ों के साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंडस टावर भी वोडाफोन आइडिया से अपने पैसे लेने की चीज़ों के साथ आ गया है, और इसी न्यूज़ से इंडस टावर भी भागा है आज। तो कल को अगर वोडाफोन आइडिया किस माध्यम से फंड लाए और वो किसी को समझ में ना आए, निवेशकों को, तो फिर क्या होगा, गिरावट होगी। तो यहाँ पर अगर आपको बताकर ही चीज़ें हो जाएंगी कि फंड हो आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप शेयरों को खरीदोगे नहीं। तो समझिए, जब हम खुश हो जाते हैं तभी हमारे हाथ से पैसा निकलता है। कल की तीनों वीडियो पॉजिटिव थी। अब मुझे लोग कहते हैं ना सर आप ना वोडाफोन आइडिया में निगेटिव ही हो, तो सर कल पॉजिटिव नहीं था,
और पॉजिटिव के साथ आपको वो चीज़ें मैं बता नहीं रहा था। वोडाफोन आइडिया मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उदाहरण मैंने अपने एक सब्सक्राइबर से बात करी है आज, कि तभी मेरे दिमाग में आया बॉल वाली चीज़, क्योंकि एक बॉल भी खेलनी पड़ेगी और 6 बॉल भी खेलनी पड़ेगी। क्योंकि जब किसी मैच में विकेट उड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर विकेट हमारा सही सलामत और रन ज़्यादा है, बॉल कम है, तो वो बॉल तो पूरी कराई जाएगी। तो उस वजह से आपको ये सोचना है, इस बयान से आपको देखना है कि इसको 6 पे 36 बॉल रन बनाने हैं। वो कैसे बनाएगा जब ये अंदरूनी तौर पर परफेक्ट चीज़ों के साथ होगा, और उसे होने में कई महीने लग जाएंगे क्योंकि सब्सक्राइबर खोते जा रहे हैं। तो ये 27 तारीख मेन चीज़ है, उस वजह से ये तेज़ी आपको देखने को मिली। फिर भी मैं कहता हूँ बहुत फूक के कदम रखिए, यहाँ मार्केट है, अच्छे अच्छे शेयरों के साथ गड़बड़ी हो जाती है। और ये तो वैसे भी आपको पता है टेंशन में ही है, क्योंकि दिसंबर वाली चीज़ जो फंड जुटाने वाली थी, अब आपको फरवरी एंड चल रहा है अब हमारा। तो मैं नहीं समझता कि किसी चीज़ को कोई कह दे कि फंड हम लाएंगे या 5G हम लाएंगे, वो तो हम सुनते आ रहे हैं। हमें देखना है कि हम अपने में बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचाव की चीज़ों के साथ मैंने आपको सामने सारी बात रख दी। फंड आ जाएगा ना, तो तब भी 1-2 दिन तेज़ी है, उसके बाद फिर अंधेरी रात है, ये आप समझिए। क्योंकि उसके बाद वो काम करेगा वोडाफोन आइडिया। फिर स्थितियाँ किससे सुधरेगी? काम करने की वजह से सुधरेगी। सब्सक्राइबर खोते जा रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। सर, अगर आप मेरी वीडियो को बड़े दिल से, बड़े मन से, बड़े दिमाग से समझे ना, बहुत कुछ इसके अंदर है। और बहुत कुछ जब किसी चीज़ के अंदर, तो उस विधि को हमें समझना पड़ता है। उदाहरण अच्छा दे दिया मैंने आपको आज। अब आपको समझना है कि हम जो शेयर खरीद रहे थे वोडाफोन आइडिया का, हम सिर्फ होप में खरीद रहे थे, और वो है 5G और फंड। सिर्फ यही है, काम की वजह से आप नहीं खरीदोगे। काम की वजह से अगर आप खरीदोगे तो फिर आप इंडस टावर, एयरटेल और जियो नहीं खरीदोगे। समझने वाली बात है सर। तो अपने को सर सेव करते जाइए, किसी की भी बहकी बातों में आपको आना नहीं है। कुछ उजाले भी अगर कंपनियों में दिखते हैं तो अपने को तब भी सेव करते जाइए, क्योंकि जब बयान से कुछ चीज़ें पलट जाती हैं तो नुकसान रिटेलर का ही होता है। क्योंकि इरड़ा की जब मैंने एक न्यूज़ देखी तो उसके अंदर एक चीज़ थी कि रिटेल निवेशकों को इरड़ा, सरकारी कंपनी जो इरड़ा है, अच्छी लग रही थी, इसलिए उनका निवेश उसके अंदर बढ़ा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन फंसा है? रिटेल निवेशक। और बड़े बड़े निवेशक ने पहले ही बोल दिया था वो लॉटरी वाला शेयर है। और अगर आप इरड़ा को ज़्यादा समझना है तो उसे दूर की दृष्टि के साथ देखिए, क्योंकि जियो के लिए भी मैंने आपके विचार बना रखे हैं। मैंने हर वो कंपनी के विचार आपके लिए बना रखे हैं जो आगे जाकर वो हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आज यस बैंक गिर गया, आप फिर टेंशन में आओगे। सुजलोन गिर जाएगा, आप फिर टेंशन में आओगे। लक्ष्य सबके 2030 के हैं, उसको आपको समझना है। तो वोडाफोन आइडिया मेरी नज़रों में अभी थोड़ा और संघर्ष के साथ हमें देखना चाहिए। और जब तक कि इसके अंदर वो सुधार नहीं होते, तब तक कि इससे हमें थोड़ा दूर रहने की चीज़ें ही आ रही है। और जिन्होंने आज अपना प्रॉफिट बुक किया होगा वो अपने फ़ायदे में ही रहेंगे। और 27 फरवरी को जो ये चीज़ें आ रही हैं, उससे पहले भी ये तेज़ी दिखा सकता है एक बार और, क्योंकि भाई वहाँ पर भी तो किसी को होप होगा ना किस वजह से फंड आएगा, और न्यूज़ में तो आ ही रहा है। तो वो भी तैयार रहिए, आप तैयार रहना पड़ेगा ना। तो यस बैंक के अंदर रेटिंग जो है घटाई जा रही है। अशोक लीलैंड ने अपना 30 लाख वाहन जो है उत्पादन कर दिया है, बड़ी खुशी की बात है। जियो फाइनेंस सर्विसेज में पेटीएम से भी फ़ायदा, और उसकी अपनी ही रणनीति अलग है जो ब्लैक रॉक और मुकेश अंबानी की मिली है, वो भी रणनीति मैंने आपको बताई हुई है। ट्राइडेंट हो, अरविंद हो, या फिर आपका वेलस्पून हो, या और आपका लोग इंडस्ट्री हो, इस मेले से कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है, और इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो है सब साइकोलॉजी पे आधारित होती है, फैक्ट पर आधारित होती है। अगर वो आप समझ गए तो कभी भी आपके चेहरे लटकेंगे नहीं, मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो शेयर ले रहा हूँ गिर भी सकता है। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।